नमस्कार प्रणाम। अभी हम हैं पंचदेवरी के हाई स्कूल के खेल मैदान में और मेरे साथ हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे। सबसे पहले उनसे मिलवाते हैं हम आपको। डॉक्टर पांडे पूरे जिले ही नहीं बिहार में उनका नाम नेम फेम है और एक तरह से ये शिक्षा विद है। पांडे जी सबसे पहले आपका प्रणाम, आपका स्वागत है हमारे टीवीटी। धन्यवाद निराला जी, धन्यवाद। आप तो टीवीटी के हमारे एंकर, जिला एंकर हैं। सबसे पहले हम एक चीज जानना चाहते हैं कि बहुत से लोग जो हैं हम देखते हैं कि शिक्षा भी हमेशा उनकी बातें होती रहती हैं, लेकिन आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप मेडिटेशन के लिए पूरे बिहार क्या कहें पूरे देश में आपका नाम है और विदेशों में भी आप जाते हैं है कि नहीं? तो हम ये आज का जो हमारा कार्यक्रम है हम आप सिर्फ मेडिटेशन पर रखे हैं कि आखिर क्या है मेडिटेशन, जानकारी दें ताकि हमारे दर्शक भी जाने, हमारे शिक्षक जो साथी हैं इस मंच से जुड़े हुए हैं वो भी कुछ जाने, वो भी कुछ करें। पांडे जी बहुत बढ़िया निराला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेडिटेशन पे क्वेश्चन पूछने के लिए। जी जी आप सबसे पहले पूछे मेडिटेशन क्या है। जी जी बिल्कुल, पहले हमको ये बताना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा भ्रम है जी। तो पहले यह जानते हैं कि मेडिटेशन क्या नहीं है, जी जी फिर जान लेंगे कि मेडिटेशन क्या है। क्या बात है। नहीं, अभी हम ये बताएंगे मेडिटेशन ये है वो है तो फिर मामला वहीं जाके अटक जाएगा। नहीं, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेडिटेशन क्या नहीं है ना। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये कि एकाग्रता, जो लोग कहते हैं, जैसे आप कहते हैं ध्यान लगाना, तो लोग क्या करेगा, पलथी मार के बैठ जाएगा है, एकदम एक जगह अपना ये करेगा, ध्यान लेके आएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये जानिए जी जी कि ये जो ध्यान लगाना है, एकाग्रता, जी जी, वो मेडिटेशन नहीं है। हाँ ठीक, मेडिटेशन वो नहीं है, वो नहीं है बिल्कुल। और यदि उस अब कैसे नहीं है ये मैं आपको प्रूव कर, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, मेडिटेशन करने के बाद जी आपको अशांति मिलेगी, तनाव मिलेगा, या शांति मिलेगी और सुकून मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? शांति और सुकून मिलना चाहिए। यदि आपको मेडिटेशन करने के बाद शांति और सुकून नहीं मिले तो फिर मेडिटेशन करने का कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल। मेडिटेशन तो तभी नहीं करते हमको शांति मिले, सुकून मिले, रिलैक्सेशन मिल जाए, यही बात है। अब हम एकाग्रता की बात करें, जैसे आपको 1 घंटा गाड़ी चलाना हो जी, तो गाड़ी चलाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? एकाग्र होना पड़ेगा, या किताब पढ़ने के लिए एकाग्र होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब 1 घंटा आप गाड़ी चलाएंगे एकाग्र होके तो आप रिलैक्स हो जाएंगे कि थक जाएंगे? हाँ बिल्कुल, थक जाएंगे। तो चूंकि जब हम एकाग्र होते हैं तो हम थक जाते हैं, क्योंकि एकाग्र होने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, श्रम लगाना पड़ता है। जी। तो एकाग्रता जो है वो मेडिटेशन नहीं है। वाह, वाकई में लाजवाब बात बताई। पहली चीज जी, क्योंकि सब लोग यही करता है। कुछ लोग मेडिटेशन के नाम पे क्या करता है, सूरज पे ध्यान लगाता है, मोमबत्ती पे ध्यान लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकाग्र होने के लिए सब लोग एकाग्र करता है। जी जी जी। बड़ी बड़ी संस्थाएं भी आप देखेंगे तो ये सिखा रही है और करेंगे मेडिटेशन है। जी जी। तो ये सारा कुछ मेडिटेशन नहीं है जी। जहां भी बात एकाग्रता की आती है, एकाग्रता मेडिटेशन नहीं है। ठीक है जी जी। तो जब आखिर है क्या, हाँ, तो वो यही आपको मैं बात बता रहा हूं। मेडिटेशन शब्द की जो बात हम करते हैं जी जी, तो मेडिटेशन क्या है उसको जानने से पहले आप ये समझिए कि मेडिटेशन करने का फल क्या होता है। हाँ, तब आप समझेंगे कि मेडिटेशन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम कैसे बताए कि मेडिटेशन नहीं करने का फल क्या होता है। आप एकाग्र रहेंगे, अब जितनी ही एकाग्रता आप खर्च करेंगे उतना ही आप तनाव में आएंगे। अब देखिए 24 घंटा आप किस में रहते हैं जी? आपको लगता होगा घर में रहते हैं, आपको लगता होगा नौकरी में रहते हैं, लेकिन आप घर में रहते हैं ना नौकरी में रहते हैं। बिल्कुल, 24 घंटा विचार में रहते हैं। क्या बात है, वाह। 24 घंटा कहाँ रहते हैं? विचार में रहते हैं। अब हम रोड पे चल रहे हैं तो भी विचार कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो भी विचार कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो भी विचार कर रहे हैं, छोड़ दीजिए सो रहे हैं तो भी विचार कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं। सोते तो हम 10 मिनट है, 10 घंटा तो सपना देखते हैं। ये बात और है कि हम जगते हैं तो हमको भूल जाते हैं। हाँ, तो हम 24 घंटा कहाँ रह रहे हैं? विचार में रह रहे हैं। अब जब तक हम विचार में रहेंगे तब तक ना आराम मिलेगा, ना रिलैक्सेशन मिलेगा, ना शांति मिलेगी। तो ये जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम एक ऐसी दशा में चले जाते हैं जहां पे हम होते हैं लेकिन विचार नहीं होते हैं। समझ में आई बात? बिल्कुल, वही मेडिटेशन। हम होते हैं यानी हम जग रहे हैं, लेकिन एक भी विचार नहीं है। ऐसा कभी हुआ है आपकी जिंदगी में कि आप जग रहे हो और विचार ना हो? ऐसा ना होता है, कभी नहीं होता है। कुछ ना कुछ सोच ही रहे, जुगाली करते रहते हैं। सोने के बाद भी विचार आता है। तो जब तक आपके मन में विचार है, अब एकाग्रता में क्या करते हैं, एकाग्रता में आप एक काम करते हैं कि और जितने फालतू के विचार हटा दिया और एक विचार पे केंद्रित हो गए, एकाग्र हो गए।
बिल्कुल। तो भी तो एक विचार है, वो भी तो विचार मेडिटेशन है ही नहीं। है ही नहीं। मेडिटेशन तो वो प्रक्रिया है, वो विधि है, या वो मार्ग है, वो रास्ता है जी। जो आपको कुछ देर के लिए निर्विचार में लेके चला जाए। निर्विचार में, निर्विचार में, लेकिन होश रहे। होश रहे। आप नींद में भी निर्विचार में जाते हैं, नींद से जगते हैं तो कितना मजा आता है हाँ, आपको। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आप नींद में तो जाते हैं, लेकिन नींद में कैसे जाते हैं? बिल्कुल। नींद में बेहोशी में जाते हैं। हाँ, बेहोशी में अब जाते आप हैं। ऐसा समझिए कि आपको एक फूलों के बगीचा में ले जाया गया, जी जी आप बेहोशी में गए, गए तो आपको नाक में कुछ सुगंध तो आएगा, लगेगा कि सुगंध तो आया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ, लेकिन आप बेहोश थे तो कोई मजा आपको नहीं नहीं आया। आया। सोचिए कि यदि आप उसी बगीचा में आंख खोल के जा रहे हैं, जाग के जा रहे हैं, हाँ हाँ, तो सेम बात यही है। निर्विचार नींद में भी होते नहीं, बेहोश रहते। बेहोश रहते हैं। अब बात वही हो गई बिल्कुल कि आप निर्विचार नींद में भी हुए। इसीलिए आप नींद में क्या होता है, नींद में आप चार्ज हो जाते हैं। नींद नहीं आया, चार्ज में आप बिल्कुल क्या बिल्कुल। हाल हो जाएगी। अब नींद में जितनी ऊर्जा मिलती है उससे कई हजार गुना ऊर्जा आपको निर्विचार अवस्था में मिलती है। तब जब आप जाग रहे होते हैं, यानी खजाने में आप गए हैं तो भर भर के लाएंगे ना, जग रहे हो तो। बिल्कुल जग रहे तो। सोते वक्त आपको खजाने में घुसा ही दिया जाए, क्या लेके आएंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो जाना तो जरूरी है। तो सबसे पहले कि मेडिटेशन जो है वो एक विधि है जिससे आप निर्विचार में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए, यदि आप निर्विचार में नहीं जा रहे हैं तो आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, चाहे जितना डांस कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है, आपको कोई स्वाद नहीं है। कोई स्वाद नहीं है। और निर्विचार में जाने की जो सबसे आसान विधि है वो वही सिखा सकता है जो निर्विचार में गया हो। और जो गया ही नहीं हो कभी, वो सिखा क्या पाएगा? तो मेडिटेशन तो ये है। और मेडिटेशन लोग कहते हैं कि हम तो मेडिटेशन करते हैं, बहुत लोग सब कहते हैं मेडिटेशन करते हैं, खाक करते हैं, वही बकुला ध्यान लगा रहे होंगे। और कुछ तो आंख बंद करते हैं तो दुनिया भर का विचार आ जाता है। बिल्कुल, सारा भूत प्रेत जग जाते हैं उसी टाइम, आंख खोल के भाग जाते हैं। अंदर इतना कचरा भरा है, वो कचरा साफ हो भी नहीं सकता। जैसे जब तक आप मेडिटेशन में नहीं जाएंगे, अंदर का अंधकार भी नहीं खत्म होगा। निर्विचार में जाएंगे तो ही ना आपको विचार की व्यर्थता का पता चलेगा। अब सोचिए, आदमी गंदगी में ही रहता है, उसको गंदगी कभी पता चलता है? कभी नहीं पता चलता। कब पता चलता है? जब थोड़ा स्वच्छ जगह पे जाए तब पता चले। एक क्षण यदि आप निर्विचार में चले जाएं, आपको विचार की व्यर्थता का पता चल जाएगा। ठीक है, तब जो शांति मिलेगी आपको वो अद्भुत होगी। तो मेडिटेशन वो विधि है जो आपको निर्विचार में उतार देती है। अब क्या पूछना चाहते हैं? वही जानते हैं मेडिटेशन आदमी कैसे जाएगा, वो विधि क्या है, थोड़ा हम चाहेंगे। ये विधि क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको रसगुल्ला खिला दिया, जी बिल्कुल, और मैं पूछता हूँ कि ये काम करिए, रसगुल्ला का स्वाद बता दीजिए। जी आप क्या बोलिएगा? अब मीठा है। राइट। हम आपको लड्डू खिला दिए, अब उसका स्वाद बता दीजिए। मीठा है। गजब हाल है भाई, रसगुल्ला भी मीठा, लड्डू भी मीठा। नहीं, लड्डू और रसगुल्ला एक ही जैसा लग रहा था। नहीं, थोड़ा है। बताइए क्या है? थोड़ा मीठा है, अब मतलब इसमें छेना का पानी होता है, थोड़ा खट्टा है। आप स्पष्ट बता दीजिए। रसगुल्ला जो होता है, ये लड़का जो है हमारा वीडियो बना रहा है और रसगुल्ला कभी नहीं खाया, बिल्कुल बिल्कुल, और लड्डू भी नहीं खाया, इसको बता देना है कि ऐसा होता है रसगुल्ला। आप कैसे बताइएगा? हाँ भाई, तो टेंशन में डाल दिए। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। अब एक ही उपाय है कि मैं रसगुल्ला लाऊं, आपको खिलाऊं, तब पता चले। बिल्कुल, हम आपको यहाँ से कुछ भी बताएंगे तो आप तो समझ वही करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि आप चाहते हैं कि मेडिटेशन जाने, तो पूछिए मत कि कैसे करना है, क्या करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप पूछिएगा तो हम वही रट्टा बता देंगे कि बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, तो आप जानते ही हैं। आंख बंद करके भीतरा क्या करिए? ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी जानते हैं कि मेडिटेशन करना है तो आंख बंद करना है, लेकिन अंदर क्या करना है? अब ये जानने के लिए आपको देखिए, अब छोटा सा आप एक मैथ का सवाल जानने के लिए आपको घंटों मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी डिग्री जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको भी लेने के लिए हमें वर्षों मेहनत करना पड़ता है। तो मेडिटेशन जो हमारी जिंदगी को पूरा रूपांतरित कर देता है। यदि आप निर्विचार में जाना जान गए जी, मतलब आप ऐसा समझिए कि आपको लगता होगा ना कि शांति मिल रही है। बिल्कुल, तो शांति नहीं है, वो अशांति की थोड़ी कमी है। हाँ, शांति कुछ कम। बाजार में आप बहुत अशांति थी, घर चले गए तो आपको लग रहा शांति मिल रही, शांति है नहीं, वो अशांति की थोड़ी कमी है, थोड़ी अशांति कम हो गई। और क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हैं? तो लेकिन आप पूरा शांत नहीं हुए, क्योंकि पूरा शांत हो गए निर्विचार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो निराला जी सबसे अच्छा है कि इसको प्रैक्टिकली सीखने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्रिकेट खेलने का सारा विज्ञान बता सकते हैं, जैसे कार चलाने का सारा विज्ञान बता दें, फिर भी आप चला लीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चला पाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने की बात है। प्रैक्टिस करने। तो मेडिटेशन यदि 1 महीना या प्रैक्टिस करें जी, किसी मास्टर के नेतृत्व, हम 10 साल तक मेडिटेशन में प्रैक्टिस करते रहे। हमको लगता था गुरु तू क्या करेगा भाई, हम तो विधि जानते ही है, कर लेंगे 10 साल तक
प्रैक्टिस करते रहे, हमसे कुछ भी नहीं हुआ। 2014 में मैं जब गुरु के शरण में गया, मैंने हम अपना थक चुके थे। दो उपाय है, या तो हम खुद कर ले, या तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को खोजे। तो हम बहुत लोगों को खोजे, बहुत लोगों के पास गए, कोई भी संस्था, आप नाम रखिएगा, मैं वहां गया हूँ। बताइए। लेकिन मुझे मेडिटेशन हुआ नहीं, क्योंकि मैं जानता था ओशो को पढ़ कि मैं जानता था कि निर्विचार अवस्था, तो मैं थर्मामीटर लगाता था, चेक करता था, इसमें विचार है, तो ये फिर कहाँ मेडिटेशन हुआ। बिल्कुल। लेकिन पटना में हमने किया था, ध्यान योगा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को तब मैं जाना 6 दिनों के कार्यक्रम में, 6 दिन की साधना में मैं समझा कि दैट इज मेडिटेशन। बिल्कुल। हाँ, और उस दिन के बाद से एक बार जब रास्ता पता चल जाता है ना, फिर आप उसमें लगते हैं। लेकिन यदि मास्टर आपके साथ रहते, गुरु आपके साथ रहते हैं, तो वो आपका बांह पकड़ के आगे ले जाते हैं, नहीं तो आप वहीं अटके रह जाइएगा। जैसे आपको खजाने के दरवाजे में बैठा दिया जाए और वहीं भर पेट सोना चांदी मिल जाए, तो आप कहिएगा चल भाई, हीरा तो आगे है, हीरा तो आगे है। इसीलिए मेडिटेशन का मार्ग जो है वो इस तरह का मार्ग है। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मेडिटेशन करने के लिए तो घर द्वार छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये पूछने वाले थे, आप बोल दिए। पूछने वाले थे, क्या पूछना था, तो पूछिए। वही क्या मान लीजिए करना होगा तो आखिर तब तो घर द्वार छोड़ के मान लीजिए जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये गुरु के ये कोरा भ्रम है। अच्छा, कोरा भ्रम है, बिल्कुल। मतलब इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं हो सकता। आप बताइए, राजा जनक घर द्वार छोड़ के गए थे ना, राज भी करते थे और मेडिटेशन भी करते थे। कबीर दास वो भी करते, उन्होंने वो अपना सिलाई भी करते रहे, मेडिटेशन भी करते रहे। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना परिवार बना के सब करते रहे। सब यानी कि आप दुकान चला सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अब मैं दूसरी बात कहूँ कि मेडिटेशन करके जब स्कूल में पढ़ाइएगा ना, तो आपके पढ़ाने की क्वालिटी बदल जाएगी। जी, आप जब मेडिटेशन करके बोलिएगा ना, तो बोलने की क्वालिटी बदल जाएगी। बिल्कुल, आपके बोली में, आपके चाल चलन में कशिश आ जाएगा, क्योंकि अब आप एक दूसरी दुनिया में भी जुड़ गए हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए, सवेरे सवेरे मंदिर जाते हैं, मंदिर से आते हैं, दिन का क्वालिटी बदल जाता है। तो आप तो सीधे साक्षात परमात्मा के मंदिर में गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से आने के बाद से दिन की क्वालिटी बदल, आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा। जी। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें घर छोड़ के हाँ, पहले लोग जाते थे है? लेकिन मैं आपको बोलूं, ठीक है, आपको कौन सा इतनी बड़ी साधना तो आपको नहीं करनी है, घर छोड़ना पड़ेगा। हमको तो ये चाहिए कि भाई मेरा ये जो धंधा पानी वो भी चलता रहे और मन चंगा रहे, कटौती में गंगा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, उतना भर के लिए तो आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और लोग करते हैं। हम लाखों लोगों को जानते हैं जो लोग अपने बड़े बड़े कंपनी के बड़े बड़े पोस्ट पे है, दिन भर काम करते थकते नहीं है, खाली मेडिटेशन की वजह से। जी, तो ऐसा हो सकता है। जी, क्षमा चाहेंगे पांडे जी, समय का बहुत अभाव है और शाम हो चुकी है। अब लाइट भी नहीं, अभी लाइट बिल्कुल वही अंधेरा होने का है। आप जो लोग देख रहे हैं टीवीटी के मंच के द्वारा, आपको पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि आपको एक बार और दिखाएंगे पांडे जी को हम, और दूसरा एपिसोड लेके आएंगे। हाँ, दूसरा एपिसोड लेके आएंगे, इनको बैठा करके करा करके वो भी दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निराला जी, थैंक यू। थैंक यू सर। काट